क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आज साइंस कितना इम्प्रूव हुआ है और आखिर आज इंसान टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले शायद ही कभी किसी ने यह सोचा हो कि साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि इंसान साइंस के जरिए आसमान से बारिश भी बरसा सकेंगे। जी हाँ, मैं आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर ये आर्टिफिशियल रेन क्या है और आखिर इसे कैसे किया जाता है। और साथ में आज के इस वीडियो में हम फुल वाटर साइकिल भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये पानी ऊपर जाती है, वहाँ पर बादल बन के हमारे ऊपर बरसती है और आखिर क्यों उन जगहों पे ज्यादा बर्फबारी और बारिश होती है जहाँ पर ज्यादा दरख्तें होती है। और इसके अलावा हम थंडर स्टॉर्म्स के बारे में भी जानेंगे कि आखिर बिजली का कड़कना क्या है और आखिर ये किस वजह से होता है और ये किस जगह पे गिर सकती है। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूँ शाहिद शाही और आप देख रहे हैं शाहिद शाही। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल रेन की कि आखिर आर्टिफिशियल रेन क्या है। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन किसी और किस्म का बारिश नहीं है, बल्कि ये एक तकनीक है जिसमें हम बादलों को मजबूर करते हैं बरसने के। जिस तरह हमें पता है कि दुबई में ना के बराबर बारिश होती है, लेकिन इंसानों को बारिश चाहिए। ऊपर से दुबई जैसे विजिटिंग स्पॉट के लिए तो बारिश इंतहाई ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए दुबई ने आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी पे फोकस किया और उन्होंने एक कमांड सेंटर बनाया जहां पर वो मॉनिटरिंग करते हैं कि बादल कितनी स्पीड में कहाँ आ रहे हैं। जैसे ही उनको ये समझ आ जाता है कि बादल दुबई के ऊपर आने वाले हैं, तो ये लोग 60 से भरा हुआ प्लेन हवा में भेज देते हैं। जैसे ही ये प्लेन बादल के पास पहुंच जाता है, तो ये प्लेन बादल के ऊपर ये नमक अनलोड कर देता है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जब साल्ट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाते हैं, तो ये वाटर को बारी कर देते हैं। जैसे उनका वेट ज्यादा होता है, तो वो फिर हवा में सस्पेंडेड नहीं रह पाते, तो ये जमीन की तरफ बरसने लग जाते हैं और इस तरह होता है आर्टिफिशियल रेन। दोस्तों, आर्टिफिशियल रेन का ये वाहिद तरीका नहीं है, इसके अलावा भी और कई सारी टेक्निक्स है जो आज के जमाने में यूज किए जाते हैं। अब आते हैं वाटर साइकिल की तरफ कि आखिर ये बारिश कैसे बरसती है, कब बरसती है और क्यों बरसती है। दोस्तों, जहां पर पानी होता है, तो जब सन आइसोलेशन की वजह से उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये पानी वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं और आसमान की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही ये वाटर वेपर जमीन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये सस्पेंड हो जाते हैं। टेम्परेचर की डिक्रीज होने की वजह से ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैसेस के साथ मिलकर ये क्लाउड का फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। तो जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बड़े बड़े ड्रॉप्स बना लेते हैं, तो इनका वेट ज्यादा हो जाता है और ज्यादा वेट होने की वजह से ये जमीन की तरफ गिरने लग जाते हैं और हम इसे बारिश, जलवारी और बर्फ की सूरत में देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता होगा कि पहाड़ियों पे ज्यादा बर्फबारी होती है और ज्यादा बारिशें होती है। आखिर इसका रीजन क्या है? दोस्तों, यूजुअली क्लाउड्स पहाड़ियों के ऊपर आने की कोशिश करते हैं और जहां पर ज्यादा प्लांट्स होते हैं, तो बादल उस तरफ आने लगती है और उस जगह पे ज्यादा बारिशें, बर्फबारी या जलवारी होती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस भी होता है जिससे क्लाउड्स बनते हैं। ऐसे इलाके जहां पर इंतहाई ज्यादा सर्दी होती है और साल भर वहां पर बर्फ पड़ती रहती है, अक्सर ऐसे इलाकों में बर्फ ही पूरी तौर पर बादल बन जाते हैं। जी हाँ, बर्फ जमीन से डिटैच हो जाती है, ऊपर जाके वो बादल का शक्ल इख्तियार कर देती है और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इसके अलावा ये थंडर स्टॉर्म कैसे होता है? आखिर इसका रीजन क्या बनता है कि बिजली कड़कने लग जाती है। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाते हैं और वाटर के ड्रॉपलेट्स गैसेस के साथ मिल जाते हैं और बादल का शक्ल इख्तियार कर देते हैं, तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जैसे ही ये हैवी ड्रॉपलेट्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और हल्के ड्रॉपलेट्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ये चार्जेस एक्सचेंज हो जाते हैं और यूजुअली जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऊपर चले जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस नीचे आ जाते हैं। तो जब ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं, यानी थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है और फिर ये जमीन पे गिरती है और जमीन पे भी स्पेशली उन जगहों पे गिरते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जिस तरह आपने सुना होगा कि खंभों और दरख्तों के पास ज्यादा बिजली गिरती है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस पॉइंट है, जैसे कि गैब के इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो जिस तरह आज हम अपने मोबाइल से और इंटरनेट के जरिए वेदर मालूम करते हैं कि आज से 5 दिन बाद बारिश होगी और इतनी बारिश होगी, तो क्या ये इल्म गैब में आता है? जो चीज किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम की जाए तो वो इल्म गैब नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक मिलते रहें।
शुक्रिया।